यात्रा हाथरस में निकलती है और इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हमारे सभी सम्मानित साथीगण यहाँ मौजूद हैं और 28 अप्रैल को CL खेड़ा से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा, जो पूरे शहर में भ्रमण करती हुई डॉक्टर अम्बेडकर पार्क खंदागढ़ी पे समाप्त की जाएगी। क्या क्या तैयारियां की गई हैं और कितनी झांकियां और कितने लोग शामिल होने की उम्मीद है? इस बार हमारी पूरी टीम ने मेहनत घर घर जाके की है, गाँव गाँव जाके की है, लोगों से मुलाकात करके की है। तो लगभग 100 से प्लस का लक्ष्य हमने रखा है कि झांकियाँ रहेंगी उसमें और लगभग 10 बैंड के आसपास रहेंगे उसमें। DJ गांव से लोग लाते ही हैं, उनकी भी संख्या उसमें साथ रहेगी। लगभग 100 से तो प्लस ही रहेगा। पिछली शोभा यात्रा की अध्यक्ष है महिला, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने कार्ड में किसी महिला को स्थान नहीं दिया और आपकी प्रेस वार्ता में भी पूर्व अध्यक्ष से लेकर किसी महिला शक्ति को शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि मीडिया बंधु के पास तक वो कार्ड ना पहुंचा हो। एक ही लाइन में पूरी बात कही गई है कि समस्त सम्मानित मातृशक्ति, क्योंकि व्यक्तिगत किसी एक के नाम को लेके दो की बुराई ली जाए, ऐसा नहीं किया था। सभी महिलाओं को सम्मान दिया गया है और उनका कहना यह है कि फिर पितृशक्ति क्यों नहीं रखा गया? बाकी पुरुषों के सभी के नाम क्यों? पुरुष और महिलाओं से लेके ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बाबा साहब की शोभा यात्रा लेके। बाबा साहब की शोभा यात्रा को लेके हम लोग केवल एकत्रित हैं, समाज शोभा यात्रा पूरा फोकस कर रहा है। अगर कोई टीका टिप्पणी इस तरह की है तो मैं उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। आपसे पूछा भी गया है कि आपके नाम तो आपने उनके चरित्र को लेकर के कुछ पोस्ट की हुई है। आज भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये 28 तारीख को कार्यक्रम निकलेगा, जिसका शुभारंभ माननीय रामजीलाल सुमन जी राज्यसभा सांसद करेंगे। इसी शोभा यात्रा में सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी ये लगे हुए हैं। इन्हें खुद फुर्सत नहीं है, किससे क्या कहना है। ये तो अपनी अम्बेडकर शोभा यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका एक कहना और है कि अगर मेरा चरित्र ठीक नहीं था तो पूर्व में मुझे समाज के द्वारा अध्यक्ष भी बनाया गया था। बाबा साहब की शोभा यात्रा को लेके यदि कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की शोभा यात्रा को लेके उनके मन में द्वेष है और बाबा साहब की शोभा यात्रा को फेल करने का ये मंशा अगर किसी की भी है, वो बाबा साहब का हितैषी नहीं हो सकता है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य, पूरी टीम का उद्देश्य भव्य शोभा यात्रा निकालना है और हम पूरी तरीके उसी तैयारी में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति कोई समाज नहीं होता। समाज की दिशा तय करने वाले समाज के बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने लंबे समय तक समाज के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया, इस मूवमेंट को यहाँ खड़ा किया। टीका टिप्पणी करने वाले लोग अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। इनकी फेसबुक ID खोल करके आप देखिए, इनकी आप जानकारी करिए कौन लोग हैं। समाज के लोगों ने इनको अध्यक्ष बनाया और समाज के अध्यक्ष आज अध्यक्ष बन रहा है, उसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते और ऐसे लोगों के बारे में आप बात न करिए, सीधे आप 28 तारीख में बात करिए और मेरा अध्यक्ष जवाब देंगे। मेले की ही संबंधित बात की जा रही है, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत प्रोग्राम को बिगाड़ना चाहता है या माहौल खराब करना चाहता है, वो जाने उसका काम है, इससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं। मेला की अध्यक्ष वो पूर्व में रही थी, आज अध्यक्ष योगेश कुमार होके हैं। जब वो अध्यक्ष थी तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी कमेटी बनाई, समाज के लोगों को साथ लेके चली। क्या उन्होंने किसी पे टीका टिप्पणी की कि उन्होंने किस किस के नाम रखे, किस किस के नहीं? ये दायित्व योगेश कुमार जो अध्यक्ष है इस समय पे, उनको दिया गया है, उनकी कमेटी को दिया गया है। तो इसमें टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या है या सोशल मीडिया पे कहने की आवश्यकता क्या है? ऐसा क्या कारण रहे ये वो केवल मीडिया का सहारा लेना पड़ा समाज में? वो सहारा इसलिए ले रही है कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती हैं, वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहती हैं। केवल ये मामला है उनका, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या इनके अलावा किसी और महिला ने आपसे कहा, किसी और महिला ने कोई टिप्पणी की? केवल वो अपना प्रेजेंस बनाना चाहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेला कमेटी निकालती है, मेला कमेटी का दायित्व है और वो पूरा अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। बाबा साहब ने और वर्तमान सरकार भी महिलाओं को स्थान देती है, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष द्वारा महिलाओं को स्थान क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल हमने स्थान दिया है। हमने तो पूरे समस्त महिलाओं को सम्मान दिया और उसमें लिखा है कार्ड में, अपने में कार्ड दिखा दो, उसमें कार्ड वीडियो में दिखाया भी जा सकता है। सुनिए श्रीमान, बाबा साहब ने तो इस देश की हर प्रत्येक महिला को सम्मान दिया था और उस कड़वाहट से निकाल के बाहर लाए थे जहां नारी को तुलसीदास जी ने क्या कहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और जे सब ताड़न के अधिकारी। हमारे सनातन धर्म में जिस तरीके से स्त्री को स्थान दिया गया था, उससे निकाल के उच्च स्थान पर बाबा साहब ने रखा है। उन्हीं की जयंती 28 तारीख को हम मनाने जा रहे हैं। और जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, बार बार उसी पॉइंट को आप लाकर
उसे बार बार बिगाड़ने की जो कोशिश करें। उन महिलाओं ने पिछली साल मेरे सामने और मुझसे खुद ये कहा था कि ये महिला जो अध्यक्ष है, इस बार महिला ही अध्यक्ष रही, किसी पुरुष को इसको उद्घाटन के टाइम पे नहीं किया जाएगा। उनके साथ एक महिला थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, शकल से बता सकता हूँ, उन्होंने कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं की थी। आज उनका नाम नहीं है तो आज इस तरीके की बात कर रही हैं वो। मैं नहीं जानता कौन है वो, ना आपने उनका नाम लिया है कोई, लेकिन अगर वो इस तरीके की बात कर रही तो पिछली साल जो उन्होंने पुरुषों का अपमान किया था, क्या उनको पुरुषों का अपमान याद है या नहीं है? कोई भी महिला या कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगैर पूर्ण नहीं हो सकते। ये समाज एक दूसरे के बगैर नहीं पूर्ण हो सकता। समाज जब ही पूर्ण है जब एक दूसरे का संयोग बनेगा, जब समाज बनता है। और समाज में स्थान पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों का है, क्योंकि माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। अब वो अपने में कोई माँ ना समझे तो मैं इसका कोई जवाब शायद मेरी कमेटी नहीं दे सकती, लेकिन अगर समझे तो स्त्रियों का स्थान पुरुषों से काफ़ी ऊंचा होता है। और बताइए आपको, इस शोभा यात्रा में दोनों शामिल रहेंगे? सभी रहेंगे, सभी शामिल हैं। और क्या खास होगा इस शोभा यात्रा में? बाबा साहब की शोभा यात्रा हमेशा भव्य रहती है, उसको भव्य से और भव्यतम बनाने का हर बार की अपेक्षा में इस साल क्या खास कुछ अलग आप ये देख रहे हैं? सामाजिक समरसता का एक संदेश देने का कार्य किया गया है। इसमें सभी समाज के लोगों को जोड़ा गया है, सभी दल के लोगों को जोड़ा गया है, क्योंकि जातिगत दलगत नीति से ऊपर उठ के इस शोभा यात्रा में हम लोग सबको जोड़ के साथ लेके चल रहे हैं। मुख्य अतिथि में जिस तरह से उद्घाटन करता है, इसमें रामलाल सुमन जी हैं, मुख्य अतिथि बिरला खाबड़ी जी हैं, और प्रदीप गुड्डू जी हैं, सपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुशवाहा जी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति इस समाज से नहीं छोड़ा है जो इसमें शामिल ना हो। संत आश्रम